हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं आप लोगों को असामी के बारे में बता रही हूँ। असामी कौन होता है? असामी सबसे निम्न कोटि का जोतदार होता है। सामान्यतः किराए पर भूमि को लेकर कृषि कार्य करता है। असामी का जोत में हित वंशानुगत होता है, परंतु अस्थायी या संक्राम नहीं है। समानतः ऐसा व्यक्ति जो धारा 75(1) में अक्षम भूमिधर द्वारा किराए पर दी गई जोत पट्टे पर कृषि कार्य करता है, वह असामी कहलाता है। गांव सभा बनाम रामकरण सिंह के वाद में असामी या तो किसी भूमिधर का होता है या गांव सभा का होता है, और इसकी भूमिधरी संहिता द्वारा शासित होती है, न कि पक्षकारों केवल संहिता के सिवाय अन्य लागत के द्वारा। असामी की परिभाषा 78 में दी गई है। इस संहिता की धारा 76 क्लास 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारंभ के ठीक पूर्व असामी था, प्रत्येक व्यक्ति जिसे भूमि प्रबंधक समिति द्वारा उक्त दिनांक या उसके पश्चात संहिता के उपबंधों के अधीन किसी भूमि पर असामी के तौर पर स्वीकार किया गया, प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन किसी भूमि के भूमिधरी द्वारा उक्त दिनांक को या उसके पश्चात पट्टेदार के रूप में स्वीकार किया गया। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन किसी अन्य रीत से असामी का अधिकार प्राप्त कर ले। असामी के अधिकार: असामी को सभी अधिकार प्राप्त होंगे और वह उसका प्रयोग उन प्रतिबंधों के अधीन करेगा जो इस संहिता में प्रावधानित है। जोत पर अन्यन कब्जा रखने का अधिकार धारा 84 में। धारा 84 के अनुसार असामी अपनी जोत में समाविष्ट समस्त भूमि पर अन्यन कब्जा रखने का हकदार होगा, और जोत से उसकी बेदखली ग्राम सभा या भूमिधर के वाद पर ही होगी। धारा 131(1)(a) के आधारों पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। जोत का कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग करने का अधिकार धारा 84। असामी किराए पर ली गई भूमि का उपयोग केवल धारा 4(2) में परिभाषित कृषि कार्य के लिए ही कर सकता है। चौधरी सूरज सिंह बनाम पलटू सिंह के बाद में बताया गया था कि जोत पर उपले इत्यादि बनाना भी कृषि कार्य में शामिल है। प्रतिबंध यह है कि कोई भी असामी अपनी जोत पर टोंगिया बगान इत्यादि संपादित नहीं करेगा। धारा 86 के अनुसार यदि कोई असामी इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार बेदखल किया जाता है तो ऐसी जोत से उसका हित समाप्त हो जाएगा और जोत पर किए गए सुधार कार्यों को हटाने का अधिकार उसे नहीं होगा। गांव सभा बनाम चकबंदी अधिकारी उपनिदेशक के बाद में यदि किसी व्यक्ति को सिंघाड़ा उगाने के लिए भूमि आवंटित की गई है लेकिन वह उस स्थान पर मछली पालन करता है तो यह कृषि कार्य माना जाएगा, उसे बेदखल नहीं किया जाएगा। लाल बिहारी बनाम ग्राम सभा के बाद में यदि किसी व्यक्ति को सिंघाड़ा बोने का अधिकार दिया गया है लेकिन वह धान की फसल उगाता है तो कृषि प्रयोजन समझा जाएगा, उसे बेदखल नहीं किया जाएगा। पट्टे पर देने का अधिकार 95 क्लास 1 में प्रत्येक अक्षम असामी जो भूमिधर या ग्राम पंचायत का असामी है अपनी संपूर्ण जोत अक्षम हो जो या उसे किसी भाग को 3 वर्ष के लिए पट्टे पर दे सकता है, पुनः फिर वह पट्टे पर दे सकता है। शारीरिक विकलांगता से ग्रसित हो जाता है, अर्थात अंधा व्यक्ति है, विकलांग है या अन्य कोई जो ग्राउंड बताए गए हैं पट्टे मैंने बताया था वो सारे ग्राउंड। ऐसा पट्टा धारा 97 के अनुसार यदि 1 वर्ष से अधिक अवधि का है तो लिखित पंजीकृत और 2 साक्ष्य द्वारा अनप्रमाणित होगा। जोत में उत्तराधिकार पाने का अधिकार धारा 108 में यदि कोई पुरुष असामी या स्त्री असामी मरता है तो उसका असामी जोत में हित संहिता की धारा 108, 110 के उपबंधों के अधीन उसके उत्तराधिकारी को चली जाएगी। जोत का समर्पण करने का अधिकार धारा 119, 120 में। धारा 119 में असामी अपनी संपूर्ण जोत या उसे किसी भाग का समर्पण असामी अपनी संपूर्ण जोत का मतलब जो BTR था या BNTR वो संपूर्ण जोत या किसी भाग का, लेकिन असामी जब समर्पण करेगा तो संपूर्ण जोत का समर्पण अपने भूधारक को इस आशय को लिखित सूचना देकर ऐसा जोत का कब्जा छोड़कर कर सकता है। धारा 120 के अनुसार कब्जा छोड़ने के दिनांक से असामी और उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति का अधिकारी हक हित समाप्त हो जाएगा। बेदखली पर जोत से फसलों और पेड़ों को हटाने का अधिकार धारा 132 में यदि किसी असामी की जोत से बेदखली धारा 131 के आधारों पर होती है तो ऐसी जोत पर से कोई भी फसल या पेड़ स्थित हो तो धारा 132(1)(b) के उपबंधों के अधीन रहते हुए फसलों और पेड़ों को हटाने का असामी हकदार होगा। BNTR के अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार धारा 130 में यदि कोई असामी ऐसे भूमिधर से पट्टा प्राप्त करता है जो इस संहिता के उल्लंघन में पट्टा किया गया है तो धारा 103 क्लास 1(a) के अनुसार यदि उसके परिवार के नाम से संपूर्ण जोत या पट्टे की
जो जोत 12.5 एकड़ 3.5 एकड़ से अधिक नहीं है तो इसी जोत का वो BNTR बन जाएगा। सॉरी 12.5 एकड़ से अधिक नहीं है तो इस जोत का BNTR बन जाएगा। घोषणात्मक वाद पाने का अधिकार वही है जो इन लोगों का है। जोत पर कब्जा पाने का अधिकार भी वही है 137 में। जोत पर लगान निर्धारित कराने का अधिकार धारा 139 में, ये आसामी का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति बिना लगान पर सहमत हुए जोत पर प्रवेश कर जाता है तो आसामी लगान को निर्धारण हेतु तहसीलदार को आवेदन कर सकता है और तहसीलदार के आवेदन से क्षुब्ध व्यक्ति उप जिलाधिकारी के यहाँ अपील कर सकता है। न्यायालय द्वारा प्राकृतिक आपदा के आधार पर लगान कम कराने का अधिकार है 40 में। जब कभी आसामी के विरुद्ध लगान के बकाये की वसूली के लिए वाद की सुनवाई करने वाले न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि जोत का क्षेत्र जलप्लावन या अन्य प्रकार से सारवान रूप से घट गया हो, उसके ऊपर सूखा पड़ गया हो या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, सारवान रूप से विपत्ति का सामना कर रहा हो तो वह लगान में छूट का हकदार होगा। लेकिन धारा 140(2) के अनुसार न्यायालय ऐसी छूट राज्य सरकार या इस निमित्त अधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के अधीन ही देगा, अदरवाइज नहीं देगा। आसामी के दायित्व क्या क्या हैं? संहिता के अधीन दिए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए सारे कार्य करने का दायित्व, मुख्य जोतदार के हित को इनकार न करने का दायित्व, जोत को पड़ती पर न छोड़ने का दायित्व, जोत को समय पर लगान देने भुगतान करने का जोत का विभाजन न करने का दायित्व, जोत की वसीयत न करने का दायित्व, जोत का अंतरण न करने का दायित्व। ये रहे आसामी के अधिकार और कर्तव्य। अब मैं आपको सरकारी पट्टेदार कल बताऊंगी और आगे में थोड़ा सा इसमें जो भी बचा है मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं 2 दिन आप लोगों को पढ़ा नहीं पाई, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। थोड़ा मैं अपने कार्य में ज़्यादा व्यस्त थी।